जिसके अंदर भी ये स्किल होती है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जल्दी समझ सकता है। Yes, like we won 1 lakh rupees there and we stood first. So ऐसा था कि टॉप 20 कॉलेजेस को वहाँ पर जाने का मौका मिलने वाला था और हम वी आर वन ऑफ देम। किन किन चीजों को आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया? नेवर हैव एनी होप्स फ्रॉम एनीवन। इंजीनियर होके एमबीए करना और उसके बाद पेरेंट्स को उस चीज को एक्सेप्ट करना, इट्स कई सारी फैमिली में आज भी इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और इस इंडस्ट्री का प्रेडिक्शन अगर आप ले आने वाले 10 साल में, सो वेयर यू फाइंड योरसेल्फ? So today we have with us Kalp Vaidya, who is an influential personality and a content creator. You can find him on Instagram as Kalpu Official and बाकी सारे प्लेटफॉर्म में वो कल्प वैद्य के नाम से आपको मिलेंगे. So we have a very proud moment कि जो 2024 में नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था, बड़ौदा में से सिर्फ 3 ही लोग वहाँ पर जा पाए थे and he is one of them. Right, and also he was invited by the government of Tamil Nadu in Tamil Nadu Travel Fest, and he has a experience of working with a world famous brand called Oppo, Vasu, Mama Earth and many more like Pizza Hut. बहुत सारी है, तो we will know more about this industry and his journey in this entire podcast. So hi Kalp, how are you? I'm good. How are you? Fine, thank you. So since you are an influencer, many people knows you have a good fan following. You know, you have a page called Kalpu Official over Instagram. Yes. So I am very curious to know that, you know, how's your journey, how you started and what, you know, what inspired you, everything. So let's start with what inspired you to start it and when you started? Sure. So I started like post COVID and जब हर बच्चा BGMI, PUBG ये सारी चीज़ें गेम्स डिफरेंट एक्सप्लोर कर रहा था, खेल रहा था अपने अर्ली 18s में. सो आई थॉट आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग प्रोडक्टिव, बिकॉज मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहा हूँ. सो आई थॉट कि कुछ अलग करते हैं. तो मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी. तो इफ़ यू हैव हर्ड मे बी अ क्रिएटर नेम विच इज़ लाइक सोफिया अंसारी, बहुत ऐसे अलग वे में वो वायरल हुई है या हुई थी. तो he used to do a brand like deals like for her. So उस पे वो कुछ कर रहा था. तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है कुछ भी नहीं पता था. I have zero knowledge about it. So from there, like from that call, I understood कि okay मैं थोड़ा और देखता हूँ ऐसे लोग क्या कर रहे हैं. तो मैंने एक्सप्लोर करता हूँ. एग्जैक्टली. सो मैंने और क्रिएटर्स के पेजेस देखे. तब तो ऑफकोर्स इतने लोग नहीं थे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज अभी ये इतना बूम हुआ है. राइट. सो उस टाइम पर मैंने सोचा कि ये लोग ऐसे ब्रांड कोलैब्स कर रहे हैं. तो ऑफकोर्स मैंने कभी ऐसा अपने माइंड में ऐसा थॉट नहीं लाया कि इट्स सो हार्ड, ऐसा इट्स सो डिफिकल्ट. आई थॉट लाइक लेट्स मैसेज. सो आई लिटरली डीएम द क्रिएटर कि आपने ये कैसे किया, दिस लाइक ये जो भी कोलैबोरेशन है कैसे हुआ, आपने मामा अर्थ के साथ काम किया, आपने इस ब्रांड के साथ काम करा, तो कैसे करा. हाँ, आप मुझे ये एक्सप्लेन करो. इट वाज नॉर्मल इंस्टाग्राम डीएम, दैट्स इट. सो आई डिड लाइक टू नियरली 50-60 पीपल. सो फिर इंस्टा एक्टिविटी की वजह से वो अकाउंट वो भी हो गया मेरा, कि ब्लॉक तो नहीं कह सकते बट हाँ सस्पेंड जैसा, ऐसा टेम्पररी 24 आवर्स सस्पेंशन, बिकॉज इतने सारे तुम डीएम नहीं कर सकते हो. हाँ, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था. आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. फ्रॉम दैट आई गॉट 2 रिप्लाईज. आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट 2 रिप्लाईज एंड मेरा प्राइवेट अकाउंट था. तो वो दोनों लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव निकले, मुझे इतना अच्छा लगा. तो उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई कि ये कैसे काम करता है. तो उन्होंने ईमेल करा है ब्रांड को, उसके साथ ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरा एक वॉइस नोट भेज के मुझे एक्सप्लेन करा. एंटायर प्रोसेस या वेरी शॉर्ट प्रोसेस, बट आई बिलीव दैट वुड बी अ वेरी लर्निंग पॉइंट फॉर यू कि इनिशियल स्टेज पे आपको इतना सपोर्ट मिला. एग्जैक्टली, या. सो दैट वाज अ फर्स्ट एफर्ट एंड मुझे नेक्स्ट डे ही ऐसा कुछ देखने मिला है अपने अकाउंट पे. सो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप एक प्राइवेट अकाउंट है आपका, तो आप उसको पहले तो पब्लिक करो और एक प्रोफेशनल अकाउंट के तरीके से ट्रीट करना शुरू करो. अब मुझे ऐसा कुछ इतना पता ही नहीं था. हाँ. सो उन्होंने बोला थोड़ा यूजर नेम पे काम करो, बट मेरे माइंड में कुछ नहीं आया. सो आई डिड लाइक Kalpu Official and that initiated and that started. Yes, exactly. So you were 18 when you started entire these things. Okay. Yes. So I believe it's somewhere around 5 years right now. Yes. So can you just explain a few of the example, you know, when you initiated, how was your first blog? What was your first activity that, you know, you started editing, posting and everything? How it went? सो ऑनेस्टली जब मैंने शुरू करा वहाँ पर ऐसा एडिटिंग पोस्टिंग मुझे कुछ नहीं आता था. आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट एंड मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं. ऑनेस्टली मैंने नहीं करा है. सो आई एम द पर्सन जिसने ऐसा कुछ करके स्टार्ट नहीं किया है. अब लोग वैसे स्टार्ट करते हैं कि अब रील्स आए. हमारे टाइम पे रील्स था ही नहीं, तब IGTV चलता था.
सो Okay. IGTV वीडियोस, और वैसे कोलैबोरेशंस मैंने नहीं देखे थे कि कोई कर रहा है, वो फिर एड्स बनती थी बड़ी बड़ी, Right. तो एड से रेवेन्यू आता था। अब इट्स ब्रांड कोलैबोरेशंस और सब लोगों को यहाँ पे अब हाइप बन चुकी है, सबको जी। पता है सब कुछ, कि how it goes. हाउ इट मतलब गोस, it's an open book now. ओपन बुक नाउ, यस। बट तब किसी को कुछ इतना नहीं पता था, तब सिर्फ सेलिब्रिटीज और बड़े क्रिएटर्स जिनके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स है शायद वही ब्रांड डील्स कर रहे थे, वो Okay. सिचुएशन था। तो Okay. तब और जो क्रिएटर्स हैं बाकी वो पोस्ट करते थे, लेकिन हम लोग लिटरली नॉर्मल पोस्ट और कराउजल, ये दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो हमें Okay. फोटो एडिटिंग सीखना है। दैट वाज Okay. वन थिंग, वो मैंने उन दो लोगों के एक डीएम से मैंने वो चीज सीखी कि आपको फोटो एडिटिंग सीखना है। डन, Okay. सो That मैंने was वो your चीज first ले ली, learning. यस। सो Great. वहां से आई स्टार्टेड कि भाई फोटो एडिटिंग सीख लेना है चाहे जो हो जाए। तो Okay. मैंने 5-6 ऐप्स डाउनलोड कर ली, हाँ। तो लाइट ग्रूम हो गया और बहुत सारी, स्नैपसीड हो गया, बहुत सारी ऐप्स है जो अभी भी बहुत ज्यादा चल रही हैं, बट उस Okay. टाइम से वो एग्जिस्ट करती हैं। Okay. सो वहाँ से आई स्टार्टेड कि चलो फोटो एडिटिंग सीखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ फोटोज एडिट करे और उनको थोड़ा अच्छे से पोस्ट करना सही से, फिर कैप्शंस लिखना, हैशटैग्स यूज़ करना। अभी उतने हैशटैग्स नहीं हैं ट्रेंड में, अब उतने हैशटैग्स की वैल्यू नहीं रही, बट पहले Okay. वो सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू थी, वही उनसे मैं सीखा था। तो Okay. उनसे मैं जो सीखा हूँ, मैंने वही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना धीरे धीरे शुरू करा। Okay. और So मैं मतलब it was your learning phase कि आप करते गए और सीखते गए, करते गए, सीखते और गए। लोगों से ही सीखा है ऑनेस्टली। Okay. मैंने ना कोई यूट्यूब से सीखा है, ना मैंने कोई ब्लॉग्स पढ़े हैं या फिर ऐसा ऑनलाइन जाकर मैंने सर्च करा है। लोगों ने ही मुझे सिखाया है, उनकी लर्निंग So आपकी लर्निंग से आई बिलीव यू आर अ किनेस्थेटिक पर्सन के करते जाओ एंड सीखते जाओ, डूअर पर्सन। एग्जैक्टली, ओके, यस, ग्रेट। सो आपने बहुत अर्ली एज में, जैसे 18 में आपने शुरू कर दिया, राइट। सो आपके लिए आपकी जर्नी की शुरुआत जो बोले कि भाई आपने कैसे करी, आपका पहला पोस्ट क्या था, एंड वो जो एक इमोशन होते हैं कि हम ये इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हाउ वाज इट? ओके, सो फर्स्ट पोस्ट तो मेरा, मैंने पर्सनल अकाउंट ही कन्वर्ट करा था उसको पब्लिक अकाउंट में। ओके। सो मेरे पास पिछले पोस्ट थे, बट वो बहुत, अभी भी मेरे आपको उस अकाउंट वगैरह बहुत ज़्यादा, 500 पोस्ट नीचे जाओगे, हाँ। उतनी मेहनत कोई करेगा डेफिनेटली तो उसको मिलेंगे कि कितने क्रिंज या फिर कितने खराब क्वालिटी में, मतलब कुछ पिक्चर्स ली गई एकदम रॉ। हाँ, मतलब मैं भी खुद को अगर वैसा देखूंगा अभी तो आई विल आल्सो लाफ अबाउट इट। सो वैसी स्टोरी है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि जो मेरा पहला कोलैबोरेशन था दैट वाज विद मामा अर्थ, और मुझे वो, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि वो जो मेरा कनेक्ट था, उन्होंने ही मुझे हेल्प करा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जी। और उसी स्पेसिफिक कोलैबोरेशन की लीड से मैंने अपना पहला कोलैबोरेशन किया। ऑफ कोर्स इट वाज अ बार्टर कोलैबोरेशन, बट मेरे लिए वो भी जानना और नया था कि बार्टर क्या होता है, पेड क्या होता है, हाँ, मतलब और कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बार्टर शब्द हमने शायद हमारी स्कूल में पढ़ा था कि जब पुराने ज़माने में चीज़ें एक्सचेंज करके करते थे तो लोगों के दिमाग में हमारे वही फिक्स था। करेक्ट। बट लेकिन हम प्रोफेशनली बार्टर क्या कर सकते हैं, वो डिजिटल वर्ल्ड में एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ, राइट? सो कोलैबोरेशन से धीरे धीरे आपने जर्नी शुरू करी। आप, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि यू आर वर्किंग फॉर वासु ऑल्सो। तो आपने ये सारे प्रोडक्ट, जैसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आपके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और फूड के भी ब्लॉगिंग्स हैं, तो किन किन चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया? राइट। सो मैंने काफ़ी क्रिएटर्स देखे जो बहुत नीश में जा रहे थे कि वो लोग सिर्फ फूड कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ फैशन कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। दिस आर द फ्यू कैटेगरीज जहाँ पर वो लोग श्योर है कि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाऊंगा, इसी साइड आगे जाऊंगा। पर जब मैंने खुद को थोड़ा सा समझाया, मैंने खुद को जाना, तब मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे मन में रोज सुबह एक नया आइडिया आता है और मैं रोज उसको करना चाहता हूँ, बट इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? सो मैंने सोचा कि मैं जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं जिन भी ब्रांड्स के साथ काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मामा अर्थ, तो मैंने उनके साथ काम करा और फिर मैंने उसी कैटेगरी के लोगों को डीएम करा, उसी और कंपनीज को, जैसे शुगर हो गया, वासु हो गया, और डिफरेंट बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको अप्रोच करा, उनके साथ भी कुछ ट्राई करा काम करने का। बट मीनवाइल अगर मुझे कहीं और से कोई, जैसे मेरा कंटेंट है एक वीडियो, अभी तो चलो वीडियो कंटेंट है, पहले वो IGTV में था, तो उससे अगर मुझे कोई डीएम आया है या उससे कोई अप्रोच आया है तो मैं उनको कभी मना नहीं करता था। हम बैठते थे, समझते थे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको हम कैसे बिजनेस ग्रोथ दे सकते हैं, एग्जैक्टली। सो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं हमेशा ओपन था उस चीज़ के लिए, ठीक है? सो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने रखी और उसकी वजह से जब मुझे एक फैशन डोमेन में एक कोलैबोरेशन मिला फॉर अ क्लोथिंग ब्रांड, सो मैंने वो उनके लिए काम करा और उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने और उनको उससे काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले। इट वाज अ प्योर बार्टर डील अगेन। तो उनका जो भी अमाउंट उन्होंने हमें क्लोथ्स हमें दिया, एक्स अमाउंट ऑफ हैम्पर हमें मिला, उसके अगेंस्ट में उन्हें 5x बिजनेस मिला फ्रॉम दैट पोस्ट, एंड विच गिव देम अ आइडिया कि नहीं भाई ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता नाम क्या है, क्या बनाता है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड उन्हें उनका बिजनेस इम्पैक्ट दिखा। सो उन्होंने फिर अपने ही नेटवर्क में और 5-6 लोगों को रिकमेंडेशन किया। सो दिस इज व्हाट आई लर्न कि भाई रिकमेंडेशन और नेटवर्किंग
इज द की Key. कि हम उससे दुनिया जीत सकते हैं. दिस इज सही व्हाट है. आई थिंक. मतलब अगर हमारे पास कोई स्किल है, कोई Yes. एबिलिटी है, Yes. तो उसको हम पहले प्रूव करें, Yes. मार्केट में लोगों को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प Yes. करवाए, एंड देन व्हाट वी गेट द रिकमेंडेशन, दैट इज अवर, बोल सकते हैं कि वो हमारी अचीवमेंट है, Correct. या फिर उसको हम धीरे धीरे मोनेटाइज कर सकते हैं. Yes. ये चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट? Perfect. तो जैसे आपकी बातों से एक चीज़ समझ में आई कि इन्फ्लुएंसर इज समबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग directly or indirectly to the growth of or the growth of the business Yes. for the other people, right? Correct. तो अब इसमें अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें, सिंस यू सेड यू आर वर्किंग फॉर ट्रैवल, यू आर वर्किंग फॉर फूड, आप फूड के लिए भी Yes, काम कर रहे हो, आप yes. ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी काम कर रहे हो, Yes. तो आपके लिए हर इंडस्ट्री का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, Very true. राइट? तो आपने कैसे उस चीज़ को गेन किया? जैसे आपके पास, आपने बताया कि क्लोथिंग ब्रांड आया, Yes. तो आपको ये भी समझना पड़ा होगा कि भाई क्लोथिंग ब्रांड के जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को क्या चाहिए, Correct. राइट? तो वो स्किल्स वगैरह आपने कैसे डेवलप ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रेडिट एजुकेशन को देना चाहूँगा. ओके मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी, बट Okay. जैसे ही मैंने अपना पहला साल कंप्लीट किया इंजीनियरिंग का, उसके बाद मुझे क्लैरिटी आ गई थी, क्योंकि मैंने हम लोग है ना, एक्चुअली मैं एक अचीवमेंट छोटा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही हम लोग को IIT बॉम्बे जाने का मौका मिला था, और Okay. उन लोगों का एवरी ईयर एक फ्लैगशिप इवेंट है E-Submit. Okay. सो इट इज़ लाइक वहाँ पर 1000+ कॉलेजेस एवरी ईयर पार्ट लेते हैं, और उस स्पेसिफिक फेस्ट के अंदर वहाँ पर सिर्फ इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप समिट, जहाँ Okay. पर सारे कॉलेजेस पार्ट लेते हैं, और वहाँ पर एवरी ईयर, मतलब वो पूरे साल में हमें हमारी कॉलेज में पूरा ई-सेल सेटअप करना है, और उससे उनके जो टास्क हैं उसको कंप्लीट करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है. ओके दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड लाइक विद अ गॉड ग्रेस, और आप जैसे भी कहो, बट वी वॉन दैट, लाइक वी वन 1 लाख रुपीज देयर, एंड वी Oh. स्टूड फर्स्ट. सो ऐसा था कि टॉप 20 कॉलेजेस को वहाँ पर जाने का मौका मिलने वाला था, और हम वी आर वन ऑफ देम. ऑफ कोर्स वी आर इन Which टॉप college you represent there? GSFC यूनिवर्सिटी. Oh, GSFC. या That's सो good. हम लोग वहाँ की फर्स्ट बैच थी, तो कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ये हमारी Right. फर्स्ट कंप्यूटर साइंस की बैच है, And और you इन लोगों ने achieved ये this किया much, है like to earn in a first year of 1 lakh rupees. फॉर अ That's a कॉलेज. very, for a college, that's Exactly, a it's a very big achievement. good Yes. achievement. एंड Correct. उसके अंदर जब हमने एक दूसरे की क्वालिटीज देखी, तो मेरी जो क्वालिटीज थी वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग साइड या नेटवर्किंग साइड बहुत स्ट्रांग थी. Okay. सो ये क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट ऐसा खुद के अंदर कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उन लोगों ने फाइंड आउट करी, तो दे ऑलवेज टोल्ड मी कि क्यों कंप्यूटर साइंस, क्यों कोडिंग क्यों करना है भाई, ऐसा. जी. बट ऑफकोर्स मैंने डिग्री स्टार्ट करी है, तो आई एम नॉट गोना क्विट. बट जो भी मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने ट्राई करा कि मैं इंटर्नशिप्स करूँ, जो भी मार्केटिंग की मुझे चीज़ें मिल रही हैं मैं एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि कोविड में हम पे बहुत टाइम था. सो आई जी. स्टार्टेड विथ फ्रीलांसिंग, एंड साइड बाय साइड इंटर्नशिप से मैं सीखता गया, और उससे फिर फ्रीलांस स्टार्ट करा. ऐसा एक Right. जर्नी रहा है. Okay. सो वो जो लर्निंग्स थी, उन लर्निंग्स को मैंने कहीं ना कहीं घुमा Narrate फिरा किया. के यहाँ पर नरेट किया. एग्जैक्टली. Okay. सो ऐसा कहीं ना कहीं मैंने कुछ ट्राई करा है बिल्ड करने का. That's great. Yes. अभी जैसे कि मैं काउंसलर हूँ, मैं कई हाँ. सारे पेरेंट्स को और यंग एज में बच्चों को ये एडवाइस देती हूँ कि आप, जैसे आपको एक लेवल, एक टाइम के बाद आपको पता चला कि यू हैव दिस स्किल्स इन यू हैव दिस Yes. इनबॉर्न टैलेंट इन यू, राइट? Yes. तो होता क्या है कि ये जो सिचुएशन है, ज़्यादातर यूथ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है. तो आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप पेरेंट हो या एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो, तो यू शुड गो फॉर करियर काउंसलिंग. क्योंकि Right. क्या होता है कि आज आपको ये चीज़ अगर काफ़ी अर्ली एज में पता चली होती तो चीज़ें कुछ और हो सकती थी, बट बिकॉज यू आर हैविंग दैट स्किल कि भाई जो भी आप हाथ में ले रहे हो उसको कंप्लीट करो, करेक्ट. है ना, और उसको राइट वे में कंप्लीट करो, और अचीवमेंट लेना ये आपकी इनर थिंग है. तो आपने उस चीज़ को यहाँ पर आप लेकर आए, Yes. राइट? तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया, उसको Yes. नर्चर किया, एंड देन यू वेंट टू दिस स्टेज. तो Correct. अब ये जो पूरी जर्नी है, ब्रांड कोलैबोरेशंस हो गए, Yes. आपकी एजुकेशन ने आपको सपोर्ट किया कि एक प्रोसेस आप बना पाए Right. कि आप किस तरीके से ब्रांड्स को ले रहे हो, उनसे क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे हो, Right. है ना. तो इन सब चीज़ों में अभी जैसे आपने बताया कि IGVTV में आपने शुरू किया था, हाँ. नाउ इट्स द एरा ऑफ रील, Yes. है ना. तो ये जो पूरी जर्नी में है, तो उसमें आप कैसे एक ही रिलेटेबल प्रोडक्ट जैसे वासु, शुगर, एंड देन यू नेम मामा अर्थ, Yes. तो ये एक ही इंडस्ट्री के हैं, बट यू ऑलवेज नीड टू फाइंड समथिंग न्यू. Yes. आपको कुछ नया चाहिए. क्यों? पब्लिक को कुछ नया चाहिए, है ना. Right. तो वो नया कहाँ से लाते हो आप? ओके. सो ऑनेस्टली हम ऐसा नया स्पेसिफिकली ढूंढने नहीं जाते हैं. Okay. इट जस्ट कम्स
हैंड इन हैंड, लाइक मेरे साथ Okay. हमेशा यही हुआ है कि हम ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नया फाइंड तो करने नहीं गए, बट ऑफ कोर्स अगर हम अभी के एरा की बात करें तो ऑफ कोर्स नाउ चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स आर बूमिंग. सो Yes. और अभी का जो अपना फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं एआई ड्रिवन ही रहने वाला है. Correct. दैट वी ऑल नो, राइट? सो इट इज़ प्रैक्टिकली प्रूवन कि हम लोग अगर एआई को राइट वे में यूज़ करें, जब मेरे पास 10 आइडियाज़ है मैं उनको बोलूँगा कि इन 10 को 100 डिफरेंट आइडियाज़ ये पोर्ट्रे करके मुझे जीपीटी आउटपुट दे दे. सो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत ट्राई करी कि मैं Okay. जितना ज़्यादा अडेप्टिव रह सकता हूँ, मैं इन पिछले 5 साल में भी वैसा ही रहा हूँ कि जब मुझे जो चीज़ मिली है मैं उस पर लग गया हूँ और मैंने शायद उसको काफ़ी अच्छा टाइम देने का ट्राई किया है. हाँ मतलब उससे क्या बेटर उससे क्या निकाल सकते हैं. हाँ, तो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम व्हाट आई गेट, एंड वो Right. मुझे मेरे अंदर एक स्किल पर्सनली बहुत अच्छी लगी, एंड आई वुड Okay. रिकमेंड कि जिसके अंदर भी ये स्किल होती है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जल्दी समझ सकता है. है. Yes. राइट. ओके. एंड या सो अभी तक जैसे आपने बताया कि एआई से आपने एक्सप्लोर किया, yes. बट कहीं ना कहीं बीच में ऐसी सिचुएशन रही होगी कि जहाँ पे आपने जब जैसे मान लो ट्रैवल आपने चूज़ किया, करेक्ट. है ना, तो आपके कुछ ऐसे क्लाइंट या तो फिर बोल दो कुछ ऐसे कोलैबोरेशंस ऐसे रहे होंगे जो थोड़े से आपको चैलेंजिंग लगे हो. यू हैव एनी रिलेटेबल स्टोरी फॉर दैट? श्योर. सो मैं पिज़्ज़ा हट के कैंपेन की बात करूँगा. Okay. फूड डोमेन में जब हमने एंटर किया था, सो हाँ, उससे पहले मैं खाली एक स्टोरी यहाँ पर आपको ऐड करके सुनाना चाहूँगा कि जी. आई गॉट लाइक इंस्टाग्राम ऑफिशियली एक चीज़ रन करता है कि बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम करके एक उनका पूरा सेटअप है. तो जो Okay. अभी हाँ, जो पूरा मेटा ने ही अपना शुरू करा है जिससे उनकी रील्स प्रमोट हो, क्योंकि Okay. जब रील फीचर आया था, टिकटॉक बैन होते ही रील फीचर आया था. जी. सो उस टाइम के उस ड्यूरेशन के ऊपर जब उनको रील्स को ज़्यादा प्रमोट करना था तो उन्होंने शुरू करा बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम. सो ये जो आया था उसके अंदर उन्होंने एक कोर्स रखा था विच इज़ ऑफ 7 days. तो वो कोर्स जो कंप्लीट करता है उनको वो लोग एक अवार्ड या फिर एक ऐसा कुछ घर पे हैम्पर जैसा भिजवाए, जैसे Recognition. यूट्यूब, हाँ, जैसे यूट्यूब भिजवाता है प्ले बटन एक्सेट्रा. सो जी. ऐसी चीज़ें होती है. वैसे इंस्टाग्राम ने भी अपना शुरू करा था. तो वो Okay. जब मैंने कोर्स कंप्लीट करा तो उसके बाद आई गॉट दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम ऑफिशियली. तो पहली बार मेरा कुछ अचीवमेंट था जो मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से एक हैम्पर आया है, ओके. विच वॉज अमेजिंग. तो Great. वो उसके साथ में ही जस्ट विद इन लाइक नेक्स्ट 2 days मुझे एक कॉल आता है इंस्टाग्राम की टीम से दैट वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू, कि हमने देखा कि आपके एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहते हैं और आपने अभी तक एक भी रील नहीं डाली है. सो और एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम में आई डोंट नो बट इट हैपेंस कि इंस्टाग्राम सबके अंदर रील फीचर आ गया, मेरे अंदर रील फीचर ही नहीं दिख रहा मुझे कहीं. तो मेरे में रील फीचर एनेबल ही नहीं हुआ ड्यू टू सम ग्लिच और व्हाट आई डोंट नो, बट आया ही नहीं था. सो मैंने उनको ये भी बताया कि मेरे अकाउंट पे रील फीचर एनेबल ही नहीं हुआ है. तो दे आर लाइक आई एम फ्रॉम इंस्टाग्राम टीम, हम लोग कर देंगे, मतलब मेटा ऑफ कोर्स नाउ. सो ऐसा हम लोग ये सॉर्ट कर देंगे, नॉट एन इशू. बट ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपको महीने की 15 रील्स बनानी है. पर रील वी विल पे यू 2000 रुपीज. सो इट्स लाइक 30,000 रुपीज का पहला मेरा ऐसा आई कैन से बिगेस्ट लाइक बिग अमाउंट कोलैबोरेशन. ग्रेट. सो इट्स अ अचीवमेंट कि भाई इंस्टाग्राम रिकॉग्नाइज कर रहा है तुम्हें कुछ करने के लिए. अब मैं बहुत ज़्यादा फूडी था, राइट? सो फूडी के साथ साथ अब मैं कंफ्यूज हुआ कि भाई इट्स वेरी क्लियर कि मुझे वो डांस वीडियोज या टिकटॉक वाले वीडियोज तो मुझसे नहीं हो पाएंगे. आई एम लाइक वेरी शाई इन दैट डोमेन कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़. सो मैंने जो अपना इंस्टाग्राम का ये मैंने आपको बताया पूरा, तो कोलैबोरेशन वाला पार्ट था. उसके अंदर मैंने ये अब मेरे माइंड में कुछ आया नहीं और तो हम लोग एवरी सैटरडे संडे स्पेसिफिकली बाहर खाने जाते थे. लाइक विद आई यूज्ड टू गो विद माय फैमिली कि हम लोग एवरी सैटरडे संडे बाहर खाने जाते थे. यस. सो फ्रॉम दैट आई थॉट कि अब रील्स तो बनानी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं डांस कर नहीं सकता हूँ, मैं और कुछ चीज़ें ट्राई कर नहीं सकता और मेरे अंदर इतनी अच्छी एडिटिंग स्किल्स है नहीं. सो आई थॉट कि लेट स्टार्ट विथ रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ, जो जहाँ पर मैं खाने जाता हूँ उनसे बोलूँगा कि भाई मुझे रील बनानी है, मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे इंस्टाग्राम पे कर रहा है वो ने. हाँ. सो मुझे खाली 15 रील्स कंप्लीट करनी है इन अ मंथ और इट्स अ 3 months लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट. सो इट वॉज अमेजिंग. मुझे एनी हाउ करना है. सो आई टॉक्ड विद देम, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड उसी के साथ में मैंने एडिटिंग भी सीखा क्योंकि अब ऑफ कोर्स जब वीडियो डालनी है, रील बनानी है तो एडिटिंग सीखना पड़ेगा. सो आई यहाँ पर मैं ऐप्स के नाम ले सकता हूँ, जैसे InShot हो गया, VN आया था. तो ऐसे InShot VN को मैंने स्टार्ट करा अपना एडिटिंग जर्नी वहाँ से सीख कर. और उसके साथ में जब मैंने ये पोस्टिंग शुरू करा तो वहाँ से मैं थोड़ा फूड इंडस्ट्री साइड गया. अब मैंने वो वडोदरा, मैं यहीं वडोदरा में रहता हूँ, सो मैंने वडोदरा के रेस्टोरेंट्स के साथ काम करा. सो यहाँ से मैंने अपना फूड का जर्नी शुरू करा. और फूड डोमेन में जब मैं एंटर किया, ऑफकोर्स इतनी सारी रील्स हो गई क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट था, तो मेरे लिए ईजी था कि फूड चेन्स पे जाओ, फूड ट्राई करो एंड जस्ट क्रिएट कॉन्टेंट फॉर देम. और उनको भी मज़ा आने लगा कि ओके दिस इज समथिंग नाइस, हमें मज़ा आ रहा है.
And क्योंकि उस time हमें पे बिजनेस नया-नया मिल रहा है भी और था। इट्स अ न्यू थिंग एग्जैक्टली। सो मैं भी सीख रहा हूँ, उनको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें कुछ ट्रैक्शन मिल रहा है कहीं ना कहीं से। ऑफ कोर्स जी। छोटा ट्रैक्शन लाइक 5 कस्टमर्स आ गए, 10 कस्टमर्स आ गए, बट इट्स अ बिग गेम फॉर देम कि इसमें मैं कुछ पैसा नहीं डाल रहा हूँ और Correct. वो बंदा मेरे लिए ये चीज़ कर रहा है। तो दे स्टार्टेड ऑफरिंग फ्री फूड Okay. एंड दे आर लाइक कि आप वापस आओ, आप एवरी वीक हमारे लिए करो, ऐसी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। शुरू हुई। यस Correct. सो और उन्होंने भी अपने नेटवर्क अगेन यूज़ करे और मुझे और फूड चेन से Recommendations मिलने, रिकमेंडेशंस that's मिलने लग great. गए, राइट। So you So, created a network. yes, I always try to create network in that specific domain, and that's the skill I think I have. That's your inborn talent, as you can Exactly, say. exactly. Correct. Yes. Okay. So ऐसा रहा है overall. आपको क्या लगता है कि जैसे आपके पास फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम से आया कि ये जो बॉर्न इन इंस्टाग्राम, व्हाट यू Yes, सेड, born in बॉर्न Instagram इन reels, इंस्टाग्राम, yeah. सो जो नए कंटेंट क्रिएटर्स है उनको इस बारे में पता होगा? अभी के क्रिएटर्स को आई गेस पता होगा बिकॉज मेटा इसको एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा अब वापस से प्रमोट कर रहा Okay. है एंड वो लोग ऑफलाइन इवेंट्स भी करते हैं अब तो, लाइक Okay. दे गो टू एवरी सिटी। लाइक रिसेंटली इवेंट हैपेंड इन अहमदाबाद, मेरियट में हुआ था। तो वहाँ पर वो लोग ऐसे ही जो ग्रोइंग क्रिएटर्स हैं जिनके कुछ शायद 5-10 हज़ार फॉलोअर्स होंगे, Okay. उनको प्रमोट करने के लिए वहाँ पर वो इनवाइट करते हैं और वहाँ पर पूरा एक सेशन रन करते हैं जिसमें मेटा के ऑफिशियल जो ब्रांड एम्बेसडर्स या कैंपस एम्बेसडर्स है वो आकर चीज़ें सिखाते हैं, जैसे Great. नए नए फीचर्स जो तो उनके मतलब इंट्रोड्यूस नए करें। लोग जो है उनके लिए ये बहुत अच्छी बहुत बात है इम्पोर्टेंट है, कि यस। बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और दूसरा कि जैसे आपने अभी एक नंबर ऑफ फॉलोअर्स बताए, हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि इंस्टाग्राम पे कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो तो उसको अच्छे फॉलोअर्स माने जाते हैं? ओके। सो ऑनेस्टली ऐसा कोई नंबर बहुत टाइम तक अभी तक ऐसा नहीं था, बट अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें, जैसे इंस्टाग्राम ने एक अपना रीसेंट अपडेट निकाला है विच इज़ लाइक कि अगर आपको इंस्टाग्राम लाइव करना है तो आपके 1000 फॉलोअर्स तो मिनिमम होने चाहिए। राइट। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया इंस्टाग्राम ने पहली बार ऐसा कुछ करा है। बट अगर हम, आपका जैसा क्वेश्चन है कि जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऐसा अच्छा या बुरा, स्पेसिफिकली ऐसा कुछ होता नहीं होता है। नहीं है। बट अगर ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको ऐसा होता है कि 10,000 फॉलोअर्स है किसी के फॉलोअर तो इट्स क्रिएटर अ के, गुड नंबर। सो इट्स अ गुड नंबर, डिसेंट नंबर की जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सो Right. 10,000 is a good number, but honestly 1,000 is also again a good number. So Correct. it's equal. Yeah. Okay. So other than Instagram, what are the other platforms जो आपको लगता है कि भाई आने वाले समय में हमें एक्सप्लोर करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक रील सीखना, एडिटिंग सीखना Yes. आपके लिए एक नया था, Yes. तो इसके अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे आगे जाके? एनी आइडिया अबाउट इट और एनी प्रेडिक्शन अबाउट इट? आर यू ओपन फॉर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स? क्या Right. चलता है आपके दिमाग में Sure. उसको लेकर? श्योर। सो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मौज हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपकमिंग है और उसके ऊपर ऐसे क्रिएटिव वीडियोस हो गया और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। जैसे थ्रेड्स हो गया, इंस्टाग्राम ने खुद का ही लॉन्च करा, जी। ट्विटर ने अपना नाम बदल दिया, एक्स कर दिया, उसमें भी डेली डिफरेंट अपडेट्स आते हैं। Correct. सो और मैं स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा लिंक्डइन के ऊपर भी अभी आजकल एक्टिव हूँ, हाँ जी। राइट। सो रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे भी 10,000 फॉलोअर्स क्रॉस करे हैं। ऑफ कोर्स मेरा कोई ऐसा एफर्ट नहीं था या मुझे ऐसा पता नहीं था कि क्या होता है, क्या क्या मैंने ऐसा होता है? कुछ करा नहीं है, बट इट हैपेंड, इट मतलब जस्ट आप सिर्फ हैपेंड। करते गए। बस कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली पोस्ट करता तो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि लिंक्डइन के जो एक्सेप्टर्स है, यस, लिंक्डइन के जो पब्लिक है उनके माइंडसेट अलग होते हैं, एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम के जो पब्लिक है Yes. उनके माइंडसेट अलग होते हैं, Yes. तो उसको कैसे मैच किया आपने? एग्जैक्टली। सो लिंक्डइन पे मैं पूरा प्रोफेशनल हूँ, वहाँ पे आपको मेरा पूरा प्रोफेशनल जर्नी दिखेगा कि मैंने कुछ इवेंट्स होस्ट करे, मैंने जैसे खुद के इवेंट्स होस्ट करे, हमने ये जो अचीवमेंट्स है, जी। लिंक्डइन पे आपको मेरा पूरा प्रोफेशनल टच दिखेगा कि ओके दिखेगा। ये पर्सन ऐसा है, ऐसा कुछ करता है। करता है। बट मैंने कभी उसको इंस्टाग्राम को लिंक्डइन से लिंक करने का ट्राई नहीं किया, क्योंकि Okay. वहाँ की जो ऑडियंस है उनको Different. सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, वहाँ की ऑडियंस है जिनको कुछ नया जानना है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट ऑडियंस है। जी। बट लिंक्डइन पे आपको एक खाली प्रोफेशनल रहना है, जी। वो जो मैंने चीज़ मेंटेन करी है, आई थिंक उससे मुझे वो एक अच्छा बूस्ट मिला है। एंड आई थिंक अब मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने शायद 10,000 हिट करे हैं, सो मैं चाहूँगा कि मैं लिंक्डइन पे भी कुछ अपना ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। Explore सेम करो। वे मैंने यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा, और आई टुक ऐसा रैंडम मॉर्निंग उठ के मैंने एक चैलेंज लिया, 365 डेज चैलेंज। मैं रोज़ उठ Okay. के एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे, क्योंकि Great. अब हो क्या रहा था कि मैं इंस्टाग्राम से, मुझे एक प्रॉब्लम आई कि इंस्टाग्राम के अंदर मुझे एक थोड़ी सी वो कैमरा फियर आने लगा एक टाइम के। Okay. मुझे ऐसा लगने लगा कि नॉट कैमरा फियर एग्जैक्टली, बट ऐसा लगने लगा कि मैं वीडियोस में बहुत कम बोलता हूँ, बाकी लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो मुझे था कि मुझे वो मेरी स्किल सुधारनी है।
सो मैंने सोचा क्यों इंस्टाग्राम, लेट्स ट्राई यूट्यूब। मतलब प्रैक्टिस से ही वो चीज प्रैक्टिस से ही सुधरेगी। सुधरेगी, तो हमें एग्जैक्टली। 365 डेज का चैलेंज मैंने चैलेंज ले लिया। अब Great. मुझे नहीं पता कैसे डालूंगा, क्या डालूंगा, कुछ नहीं पता, नो प्लान, नथिंग, बट आई Okay. टुक दैट चैलेंज एंड आई डिड इट फॉर 171 डेज। अभी भी वो Okay. यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, फेल चैलेंज के नाम से मैंने उसका प्लेलिस्ट सेव कर दिया है। Okay. बट आई डिड इट लाइक, मैं रोज एक सुबह वीडियो उठ के बेसिक एडिट करके उसको पोस्ट कर देता था, और इट्स लाइक एवरीथिंग। मैंने उसमें चीज़ें भी सिखाई हैं अपने, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम की जो मेरी लर्निंग्स थी मैंने वो भी सिखाने का ट्राई किया, और उसमें कोई नए टूल्स जैसे कुछ आ गए, ये वेबसाइट से ये हो जाएगा, ये वेबसाइट से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो, एक्सेट्रा, लाइक जो भी चीज़ें नए एआई टूल्स भी उस टाइम पे मतलब नए लोगों के लिए आपने हेल्प करने का, मतलब ये शायद इसीलिए था क्योंकि आपको भी बहुत अर्ली एज में कुछ हेल्प मिली थी। एग्जैक्टली। तो यू डेवलप दैट कल्चर के भी नहीं चलो मैं हमें लोगों भी। को भी सिखाता हूँ सो थोड़ा हाउ सा। इज दिस कल्चर एक्चुअली इन द इंडस्ट्री? क्या सही में लोग एक दूसरे के इतने हेल्पफुल रहते हैं कंटेंट क्रिएशन में, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं? राइट राइट। तो वो कैसा है? बोथ वेज, लाइक Both बहुत ways. लोग बहुत अच्छे हैं, और जैसे कि मेरे साथ मैंने शुरू किया तब से बहुत लोग मुझे अच्छे मिले अच्छे हैं। मिले। तो मैं जिनके साथ अब मुझे जो अप्रोच करता है, मैं तो उनके साथ बहुत अच्छे से वही रखता हूँ कि भाई मैं आपको जीरो से कहीं ना कहीं पहुंचा दूंगा, इतना मैं आपको हेल्प करूंगा। करेक्ट, मेरा वो रहता है इट्स हमेशा। अबाउट लाइक यूनिवर्स, जो दोगे वो मिलेगा, वैसा वाला है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो और कुछ लोग होते हैं ऑफ कोर्स नहीं रिप्लाई कर पाते हैं या फिर नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, ऑफ कोर्स उनके खुद के चैलेंजेस है, बिकॉज उनके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, ऐसा भी हमें अज्यूम करना चाहिए। तो आई थिंक ऑल आर गुड एट ऑल, क्योंकि सब लोग चाहते हैं एक तरीके से सपोर्ट करना, और आई थिंक हर किसी क्रिएटर ने शुरू एक सपोर्ट से ही करा होगा। सो लाइक वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है कहीं ना कहीं पे। सो जितना आपने बताया उसके हिसाब से आपकी जर्नी में मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे यू नो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट यू स्टार्टेड विद, यू आर लर्निंग एंड लर्निंग। दिस 5 years, ये पूरे 5 साल में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, करते गए। सो क्या वो अचीवमेंट्स अभी तक के जो बेस्ट अचीवमेंट्स आप कहेंगे कि जो आपको ऐसा लगा कि यू नो आई डिड समथिंग बेस्ट, ऐसा वो एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ प्राउड हम जैसे बोल सके, तो वो अचीवमेंट्स कुछ आप बताएं। सो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट इज लाइक लाइव नरेंद्र मोदी को मिलना एट प्रगति मैदान दिल्ली। सो और बहुत क्लोजली वो एक कनेक्ट था। आई गॉट इन्वाइटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024 नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड करके एक बहुत बड़ा कैंपेन उन्होंने रन करा था, जहाँ पर पूरे इंडिया से लाइक वहाँ पर आपको 1.5 से 2 लाख क्रिएटर्स उन्होंने इनवाइट करे थे लिटरली, एंड उसमें से बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे उनको अवार्ड्स भी दिए गए थे उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में जी, राइट। सो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं वहाँ पर जाकर जो भी हाँ मैं वहाँ पर प्रेजेंट था, दैट इज वन, कि पूरे गूज़बम्स आ गए थे कि भाई ये क्या एनवायरनमेंट है, इट वाज नेक्स्ट लेवल। और मेरा वो पूरा ट्रिप स्पॉन्सर्ड था फ्रॉम देयर साइड, सो इट वाज लाइक both ways, flight tickets and everything was sponsored from their end. एंड वहाँ पर जब पहली बार जब आई लैंडेड दिल्ली एयरपोर्ट, तो वहाँ पर उनके साइड से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का वो लाइक वो मेरे लिए एकदम मूवी वाला इमोशन एंड मूवी वाला सीन था कि भाई दिस नेवर हैपेंड विद मी बिफोर। मतलब वो एक वीवीआईपी वाला फीलिंग आ रहा है, इट्स अ डिफरेंट गूज़बम्प्स फीलिंग जो मेरे लिए बहुत नया था, एंड इट वाज माय नेक्स्ट लेवल लाइक डील, आई कैन से लाइक बेस्ट इनवाइट एवर। सो वो मेरे माइंड में हमेशा याद रहेगा। और वहाँ पर जाकर तुम्हारे जो एक्चुअल क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जिनको तुमने सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा है, तो वैसे क्रिएटर्स, जैसे मैं गेमिंग के कुछ वीडियोस देखता था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मॉर्टल हो गया, तो वहाँ पे मॉर्टल था, लाइक डायनेमो था, तो ये सारे जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो थे। अब दूसरी कैटेगरीज में जैसे रणवीर अलाबादिया हो गया, उनको लाइक लाइव तुम और उनसे लाइक मिल रहे हो, बात कर रहे हो, एक हाई हेलो होता है ऑफ कोर्स, बट तुम उनसे बात कर पा रहे हो, इट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब ये जो इवेंट था, इसमें पूरे इंडिया में से अगर करोड़ों क्रिएटर्स है, उसमें से अगर कुछ लाख को इनवाइट मिला था, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इज अ रियली बिग अचीवमेंट, राइट? सो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे आपके लिए वो लोग नए थे, वैसे आप भी लोगों के लिए नए थे। एग्जैक्टली, तो वो एक बेस्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बन गई। एनर्जी भी काफी अच्छी रही होगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। यस, दैट्स ग्रेट। अदर देन दिस आपके अचीवमेंट्स आप हाईलाइट करें। श्योर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे खाली कल्प वैद्य, सो यू विल फाइंड माई होल स्टोरी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करी हुई है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट अचीवमेंट कि एक इतने बड़े मीडिया ने मुझे लाइक मेरी स्टोरी कवर करी है, तो it is one of them. Apart from that, a biggest one which I say in the travel industry is like it was sponsored by Tamil Nadu government,
Okay. And just after that government of India wala collaboration, Immediate after after that in one month I got that, and I got a call कि हमने सिर्फ selected पूरे इंडिया से 10 creators हमने select करे, and I'm one of them That's that so in the proud. travel category. Yes, and it was like 1 week whole sponsored trip to South, and again it was sponsored, which is like amazing. मतलब मैं ऐसा Great. believe नहीं हो रहा था मुझे. Of course हाँ. थोड़ा सा वो एक होता है कि is it true, is it not? It's so Yeah. many like double thoughts, right? Of course. And how was Yes. your family's reaction when you are, you know, at this age you are achieving? आपको Yes. इतने सारे एक के बाद एक achievements मिल रहे हैं, recognition मिल रहे हैं. Yes. तो जहाँ पे आज इंडिया में हर पेरेंट्स का एक ऐसा माइंड होता है, मन होता है कि भाई हमारे बच्चे का नाम हो. Yes. तो वो आपके लिए फैमिली सपोर्ट कैसा था? एग्जैक्टली सो बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है. लाइक फैमिली इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है. लाइक मैंने जब भी उनको बोला कि एक बिगेस्ट मैं एजुकेशन से इसको रिलेट कर दूंगा, जैसे मैंने बीटेक करा तो उनको चाहिए था कि अब मैं एमटेक करूं, बट मेरा क्लियर था कि मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं एमटेक करके क्या करूंगा. आई वांट टू डू एमबीए मार्केटिंग, इट्स क्लियर. एंड दे आर लाइक एमबीए कौन करता है, उनका थोड़ा यहाँ पर आया इंजीनियरिंग एंड एमबीए वाला कॉम्बिनेशन. देन आई एक्सप्लेन कि मैं ये जो चीजें कर रहा हूँ सब मार्केटिंग की वजह से, और मेरा कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केटिंग है. सो मैंने इतनी चीजें प्रूव इसमें करी, एंड दे आर लाइक ओके डन, तुझे जो सही लगता है कर, एंड वी आर ऑलवेज देयर. तो मुझे ना कभी कोई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थे, ना मुझे कोई भी टाइप का ऐसा. दे ऑलवेज सपोर्टेड. मुझे 18 की एज पे मुझे चाहिए था कि मेरा गूगल पे हो, मुझे क्योंकि पैसे लेने हैं, बेसिक चीजें. तो बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट करा है मुझे एंड टू एंड कि नहीं जो भी हो जाए हम तेरे साथ हैं हमेशा. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग. या दैट्स ग्रेट. और ये जो आपने बात बताई ना कि एक इंजीनियर होके एमबीए करना और उसके बाद पेरेंट्स को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इट्स कई सारी फैमिली में आज भी इट्स नॉट एन ईजी थिंग. आप अभी जैसे 3 इडियट के हम एग्जांपल देते हैं कि भाई यू नो कि आप स्किल्स पे, एबिलिटी पे फोकस करो, बट प्रैक्टिकली आज भी इंडिया में कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे बच्चों को ये फ्रीडम नहीं मिलती है. तो आई थिंक अगर हमें मिल रही है तो वी आर वेरी लकी. एंड उसके बाद भी वो अचीव करके उनको प्रूव करना कि यू हैव डन अ राइट थिंग, यू नो, कि भाई हाँ मम्मी पापा जो हम कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनको तो इसी बात से खुशी मिलती है कि भाई हमारा बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, एंड उसको फिनेंशियली बैलेंस करना वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हर्डल रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, मतलब स्टार्टिंग से ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड डील्स करी हैं. मतलब आप अगर जब मेरा इंस्टाग्राम विजिट करोगे यू विल गेट टू नो कि इट्स लाइक 90% ऑफ ब्रांड डील्स एंड 10% ऑफ माय कंटेंट, एंड दैट्स हाउ आई डिड. सो आई लिटरली मोनेटाइज्ड इंस्टाग्राम. लोग हमेशा, मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं जो, या फिर ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जो हमेशा बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन तो नहीं है, यूट्यूब ही करना है, मोनेटाइज करना है तो सिंपल. बट आई प्रूव देम रॉन्ग समवेयर कि नहीं भाई, इंस्टाग्राम तुम पूरा मोनेटाइज कर सकते हो. हाँ, मतलब आपकी एबिलिटी से आपने उसको निकाल के दिया, तो यू हैव सेट एन एग्जांपल, राइट? यस. तो ये नए लोगों को ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है कि भाई अगर आपके अंदर स्किल है तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो मैटर नहीं करता है. आप अपने स्किल को बस राइट उसमें अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है. तो जैसे आपने अभी तक जितने भी ब्रांड्स बताई, मामा अर्थ, वासु, या तो फिर जितने रेस्टोरेंट्स में आपने अभी तक काम किया है, क्या आपके पास कोई इसका इजी वे या तो फिर कुछ आप बताना चाहो हमारे व्यूवर्स को कि जो आने वाले क्रिएटर्स है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू अप्रोच दोज ब्रांड, कि जिससे, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब नए कंटेंट क्रिएटर आते हैं तो वो हर बार किसी को, जैसे आपने बताया आपने 50 डीएम किए, लोग करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको फिर जो सब फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? तो अगर आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके अचीवमेंट किया है और अगर आप थोड़ा सा क्रक्स निकाल के दें तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, राइट? सो वो क्या होगा? ज़रूर. सो अगर हम इसमें देखें तो हम मैंने हमेशा अपना एक अप्रोच रखा है कि रोज़ सुबह जब मुझे जो भी ऐसा आइडिया आता है या फिर जो भी डायरेक्शन में वो होता है वो आइडिया, राइट, या फिर वो मेरे सामने कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अब आई ट्राई कि मैं उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से अप्रोच करने का ट्राई करूँ. फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूटी पड़ी है मेरे सामने, जस्ट बेसिक एग्जाम्पल कि एक फ्रूटी है, सुबह मैंने देखी. सो अब आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में गूगल रिसर्च करूँगा कि ये इसका कौन सा रजिस्टर्ड कंपनी नेम है, मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा और फिर उनका एक ईमेल आईडी ढूंढकर उनको एक बहुत ही डिसेंट सा ईमेल लिख दूंगा. एंड इट्स मुझे कोई होप ही नहीं है कि वहाँ से मुझे कोई रिवर्ट आएगा. I just did my most important, exactly, most important, never have any hopes from anyone. वो जब तुम करते जाओगे ना कंटिन्यूअसली, इट्स अ सिंपल थिंग कि तुम्हें जब तुम्हारे ऐसा तुम एकदम लो में होंगे कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड एट दैट मोमेंट यू विल गेट अप एंडेड विद अ कोलैबोरेशन, एज सिंपल एज दैट.
कि जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं रोज एफर्ट डाल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तुम एफर्ट इसलिए डाल रहे हो कि तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, Exactly, देगा exactly, भगवान ऐसा। exactly. So Okay. the most important thing is keep approaching Keep approaching. as much as possible. Like कभी अब ऐसा मत सोचो कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा। जस्ट ऐसा है कि वो तुम्हारा पोर्टफोलियो बन रहा है, तुम उनके जो डेटाबेस है उसमें कहीं पे शो कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो उन्हें जब जरूरत होगी वो तुम्हारे पास आएंगे। और एक और चीज कि जैसे लोग बहुत ऐसा देखते हैं कि भाई इसने इसके साथ काम करा तो मुझे भी करना है। ऑफ कोर्स वो रखो, मना नहीं है, पर ऐसा मत रखो कि तुम्हें उसके साथ, वो जो ब्रांड है उसके साथ काम करना ही करना है। उस कैटेगरी के और 5 उसके कॉम्पिटिटर्स है, वो उसकी रिसर्च करके उनको अप्रोच करके बताओ कि इसने ऐसा करा है उस क्रिएटर के साथ, हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। डू अ डिफरेंट अप्रोच। आप ये करते हो कि जैसे आपने जो बताया कि आपका स्ट्रेंथ इन मार्केटिंग, तो वो मार्केटिंग को कैसे यूज करके आप दूसरी ब्रांड जो ऑलरेडी इस अप्रोच को नहीं ले रही है उन तक पहुंच के उनको ग्रोथ बताना। एग्जैक्टली, दैट्स ब्रिलियंट आइडिया। प्रूवन अप्रोच मिलेगा और प्रूवन रिजल्ट दिखेगा कि और भाई आपके लिए इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली, कि कोई और वो नहीं कर रहा, वो सब उनके पीछे पड़े हैं उस ब्रांड को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि उन सेलिब्रिटी के साथ उसने काम करा है, उस क्रिएटर के साथ उस ब्रांड ने काम करा है। मतलब डोंट फॉलो द शोन पाथ, है ना, क्रिएट योर ओन पाथ। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। यस, सो आई फॉलो दैट स्पेसिफिक थिंग। दैट्स रियली गुड। एंड अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है कि आपने अचीवमेंट ले ली, आपने हसल्स काफ़ी सारे कर लिए, तो आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड इतना अब ओपन हो गया है, मार्केट इतना ओपन हो गया है, तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज़ द सैचुरेशन दैट इज़, यू नो, यू कैन प्रेडिक्ट समवेयर कि अब जाके कुछ सैचुरेशन आएगा या फिर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ आपके थॉट ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आता है? डेफिनेटली मुझे रोज़ ऐसा थॉट आता है, बट वहीं पर थोड़ी टाइम के बाद अगर मैं ऐसा पॉज लेकर वापस सोचूं तो आई स्टिल सी कि यार जब मैं ऐसा खाली मेरी सिटी या मेरे एरिया में भी बाहर निकलता हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लाइक स्टोर्स हैं जहाँ पर जिनकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है या जिनके लिए कुछ कोई नहीं कर रहा है। सो इट्स अ बिग ब्लैंक स्पॉट कि हर एक चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं। अभी भी इतना सारा गूगल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर बिजनेस इतने सारे लिस्टेड है, बट हर किसी पे थोड़ी ना 10,000 50,000 गूगल रिव्यूज अवेलेबल है, बेसिक एग्जाम्पल। सो नहीं है, राइट? सो उसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, या फिर लोगों को नहीं पता है ऐसा हो सकता है, या फिर उन तक उतना बिजनेस नहीं जा रहा है। सो हमें उसको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाकर सोचना चाहिए कि इसी डोमेन में अगर हम क्रिएटर्स को सोचते हैं, ऑफ कोर्स अभी रोज एक नया क्रिएटर आ रहा है, उभरता हुआ क्रिएटर आ रहा है, सबको बनना है क्योंकि सबको दिख रहा है कि उसके पीछे पैसा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें ऐसा देखना है कि हम एक 30 सेकंड के वीडियो के पीछे 6 घंटा शूट एंड एडिट करते हैं। वो 30 सेकंड के लिए हमारी 6 से 8 घंटे की मेहनत है। सो उस 6 से 8 घंटे की मेहनत जब तुम कंसिस्टेंटली, एक बार तो कर लोगे चलो, बट अगर उसको तुमने कंसिस्टेंटली करा तब जाकर तुम्हें रिजल्ट्स देखेंगे, और वो चीज हर क्रिएटर या हर पर्सन नहीं कर सकता क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग है। सो यू नीड टू डेवलप दैट माइंडसेट ऑफ, यू नो, कंसिस्टेंसी इज द की, हम बोलते हैं, राइट? तो उसको करना और उस तरीके का माइंडसेट डेवलप करना कि चाहे मिले ना मिले आप एफर्ट्स डालते रहो, राइट? ओके, सो दैट्स अ गुड की। सो मतलब जैसा अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वाओ, इतना सा 30 सेकेंड का रील किया एंड वी गॉट फेमस। सो व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी विच जो कैमरा में शायद हम एज एन कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर नहीं दिखा पाते, बट देयर मस्ट बी समथिंग हार्ड फैक्ट, वो अगर आप कुछ हाईलाइट करें तो? ज़रूर। सो हम लोग जब शूट करते हैं ना, तब हम लोग जो जितना अच्छा है, जिसमें जितना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं ना, हमें सबसे लो व्यूज़ उस पर मिलते हैं, एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी। मैंने हर बार देखा है कि हम लोग ने जिस पे जितने ज़्यादा एफर्ट डाले, हमने शूट को शायद 4 आवर्स तक खींचा है, राइट? और हमने हर एक शॉट को बेस्ट लेने का ट्राई किया, बेस्ट एंगल से, वो रील पे उतने व्यूज नहीं आए, और जिस पे हमने सबसे लो एफर्ट मारा है उसमें मिलियन हिट कर जाता है। एंड इट्स लाइक इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट एट द एंड तुम्हें तुम्हारा एक खुद का एक नीश बनाना होगा, या फिर उस मार्केट में तुम्हें अपना एक ऑरा बनाना होगा। स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि तुम किस चीज में बेस्ट हो, अगर तुम हाई क्वालिटी कंटेंट में बेस्ट हो, जस्ट कीप डूइंग दैट, एक दिन तो वो आगे जाएगा। एंड अगर तुम उसमें बेस्ट हो कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही स्ट्रीट फूड वीडियोस बनाकर ही कुछ बढ़िया कर लूंगा, या फिर ऐसे बेसिक रॉ फुटेजेस से कुछ, या मेरे आवाज में दम है, या मेरे बोलने स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, एग्जैक्टली उसमें अगर दम है, तो मैं उसी से, कुछ एडिट की जरूरत नहीं है, रॉ वीडियोस बनाकर भी मैं बहुत ज्यादा व्यूज बटोर सकता हूँ, और उससे भी मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। मतलब सबका स्किल सेट अलग है जी। वायरल जाने के लिए क्या काम कर जाएगा, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। एग्जैक्टली, और मैं ये आज तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाया हूँ, और आई थिंक कोई क्रिएटर नहीं कर सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हिच वाज योर फर्स्ट वायरल रील? ओके,
आई थिंक बहुत सारी थी, बट मुझे ऐसा स्पेसिफिकली एक वायरल रील का ऐसा सही में याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी हाँ, हुई मतलब है। इतनी कर ली है कि अब पहली वाली याद नहीं हाँ, है। और अभी Okay. एकदम रीसेंट बताओ तो जैसे आपने बोला कि वासु पे आज वासु। रिसेंटली 1 मिलियन हिट हुआ, आज सुबह ही मैंने देखा, तो Great. इट इज लाइक 1 मिलियन उस पे हुआ है, आज सुबह ही मैंने देखा, so वो Okay. एक रीसेंट है। सो अदर देन जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें स्किल्स आपने डेवलप करी, Yes. लेकिन अगर हम देखते हैं कि एज एन कंटेंट क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी, जब हम स्किल सेट की बात करते हैं तो अदर देन एडिटिंग, अदर देन पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो साइड की सारी स्किल्स है दैट प्लेज अ मेजर रोल, Yes. राइट? Yes. सो उसमें आपकी अगर पॉइंट आउट करें तो कौन कौन से स्किल्स पे आपने एक्सट्रीम वर्क किया है? श्योर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। मैंने उसको बहुत इम्प्रूव करा है, क्योंकि कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, उसके साथ में ही नेगोशिएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम बिना नेगोशिएशन, जैसे सामने वाले पर्सन ने बोला भाई एक्स अमाउंट पे काम कर दो, अब तुम्हें लगेगा कि काम मिल रहा है मैं कर दूंगा, बट अगर तुमने यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया कि भाई तुम पिछले 4-5 सालों से इतना मेहनत कर रहे हो और तुमने इसको बिल्ड करा है, तो Correct. नाउ यू डिजर्व मोर, एंड Correct. दैट्स यू हैव टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ। तो ये मैंने जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, स्पीक अबाउट योरसेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने Okay. डेवलप करा है कि चाहे जो हो जाए, मुझे चलेगा 10 डील्स नहीं मिलेंगी, पर मैं एक डील ऐसी करूंगा जो 10 से ज्यादा की होगी, Perfect. एंड दैट्स हाउ आई सो ग्रोन मतलब माई चाहे हम, इससे मेरे को एक चीज़ मैं रिलेट करूंगी हाँ, कि आज हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, राइट, चाहे आप बिजनेस कुछ प्रोडक्ट बेच के कर रहे हो, हाँ, कुछ सर्विस बेच के कर रहे हो, ये कुछ ऐसी स्किल्स है जो हर किसी के पास होनी ही चाहिए, डजेंट मैटर यू बिलोंग टू Very एनी true. डैम इंडस्ट्री। वेरी ट्रू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। उसको Networking. कभी मत ऐसा उसको अंडर पावर करो ही मत, उसको ऐसा मत वो करो कि इसके सिवा कुछ कर लेंगे हम। विदाउट नेटवर्किंग यू कैन डू नथिंग, Nothing. इज व्हाट आई कैन से क्लियरली। सही बात है, नेटवर्किंग आज की डेट में। और दूसरा, नेटवर्किंग एट राइट प्लेस विथ राइट right पर्सन, people, yes. एंड आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे जा रहे हो, जो डायरेक्शन आपने चूज़ किया है, उस वे में कौन कौन से लोग आपको, अपने सराउंडिंग कैसे डेवलप करने हैं, वेरी ट्रू, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस। ओके, सो हाउ अबाउट अगर हम ये देखें कि आने वाले जो नए क्रिएटर्स हैं, उन लोगों के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो या कुछ इजी करवाना चाहो, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस का क्रक्स जो आप उन लोगों को दोगे? श्योर, सो जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं उनके लिए द बेस्ट एडवाइस और द बेस्ट थिंग आई वुड से इज नेवर सी समवन एंड डू थिंग्स, डू योर ओन थिंग्स एट योर ओन विल। लाइक तुम्हें Right. जो पसंद है ना, तुम सिर्फ वो करो और उसी में बेस्ट करने का ट्राई करो। तुम Great. जैसे चाहो करो, रोज तुम्हें एक नया आइडिया आता है, तुम उस पे काम करो, डजेंट मैटर। और बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कल्पू ऑफिशियल, मैं अगर अभी देखता हूँ कि वो मेरे खुद के नाम से, कल्प इज माई नेम, उससे बड़ा मेरा निकनेम है, राइट? Nickname. पर अब जब हम देखते हैं गूगल पे, आप सर्च करोगे जब कल्प वैद्य या फिर कल्पू ऑफिशियल जो भी सर्च करो, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट मी, एटलीस्ट फर्स्ट पेज तो मुझसे भरा होगा। Correct. तो ऐसा कुछ बिल्ड करो, ऐसा कुछ सोच के बिल्ड मत करो। जैसा मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि तुम ब्रांड नेम के पीछे मत जाओ। बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं स्टार्ट करने के लिए मेरे को ये ब्रांड नेम चाहिए, या फिर इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, उसके चक्कर में 2 साल तक कुछ शुरू नहीं कर पाएंगे। Correct. आई वुड से जस्ट स्टार्ट whatever it is, however it is, चलेगा। Correct. बेसिक एडिट, लोग हंसेंगे, let them laugh, But at least you be in front of them. ऐसा। exactly, just start और कूद जाओ बस एक बार। वो मेरा एंड गोल है कि कूद जाओ, तैरना तो सीख ही सीख ही जाओगे। That's एग्जैक्टली, great. वो मेन है। दैट्स रियली Yes. ग्रेट। मतलब अभी क्या होता है ना कि ये जैसे आपने बताया, मैं इसको अगर मैं एज अ काउंसलर पर्सनालिटी लूँ तो मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या फिर यंग यूथ को मैं देखती हूँ कि भाई उसने ऐसा किया है ना, तो मुझे ये करना है। और हाँ। ये ज़्यादातर क्या होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट, समटाइम्स सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर भी ये Right. चीज़ों पे लेकर आ जाता है कि भाई देख वो कितना अच्छा कर रहा है, तू भी ये कर ले। Yes. तो रैदर देन फोकसिंग ऑन ऑल दोज थिंग्स, आप ये सोचो कि मुझ में क्या अच्छी बात है। जो बोलते हैं ना कि खुद का स्वॉट करो, खुद के इनबॉर्न टैलेंट्स पे फोकस Yes. करो, खुद की स्किल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस पे फोकस करो, तो आप बहुत अच्छा अपने आप को निखार कर बाहर ला सकते हो। Right. तो मैं खुद ऑफ कोर्स आने वाले यूथ को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप, अभी क्या हो गया, एवरीथिंग इज ओपन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने किसी सक्सेसफुल, जैसे आप एक बोल सकते हो, आप अपने आप को एक, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको देखकर
रोजी पिक्चर्स उनको अच्छे लगते होंगे, Yes. बट जो मेहनत आपने उसको अचीव करने में की है, जो स्ट्रगल आपने उसको अचीव करने में किया है, आपने जिस हिसाब से अपना टैलेंट्स और स्किल को आइडेंटिफाई किया है, कहीं आपके दोस्तों ने वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, Right. कहीं आपके पेरेंट्स ने वो एक रोल प्ले किया, Right. तो ये जो सारी हिडन चीज़ें हैं उस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, Correct. राइट? तो यूथ के लिए या आने वाले कंटेंट क्रिएटर के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज दैट यू आर गिविंग, दैट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, Exactly. राइट? और इस इंडस्ट्री का प्रेडिक्शन अगर आप ले आने वाले 10 साल में, सो वेयर यू फाइंड योर सेल्फ? Honestly, ऐसा कुछ सोचा नहीं है, but I think I'll do something big, and I'm very sure about it. I'm going to take some big risks for that, and I think everyone should, because if you have a strong gut feeling to do something big, just do it. Like, this is what I think, and I can do something big about it. तो आप ट्रैवल, लाइफस्टाइल और फूड तीनों में आप वर्क कर रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से। सो अगर इन तीनों का आप हमारे कंपैरिजन देखें, क्योंकि आने वाले कंटेंट क्रिएटर जो है वो लोग काफ़ी नीश को फोकस कर रहे हैं, Yes. सो व्हाट ड्राइव यू कि आप अलग अलग इंडस्ट्री एक्सप्लोर करें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्योर. सो जैसे कि मैंने कहा कि मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस मेरा 90% रहा है, और मेरा रेवेन्यू जनरेशन हमेशा एक मोटिव रहा है, जी, राइट? सो ये तीनों कैटेगरीज मैंने क्यों स्विच करता गया और कैसे करता गया, मैं उसको थोड़ा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ. Okay. मैंने शुरू करा प्रोडक्ट रिव्यू से, जिसके अंदर ऑफ कोर्स वो सिर्फ बार्टर सिस्टम पे चलता था मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोडक्ट वैल्यूज 1-2 हज़ार की होती थी, तो यूजुअली दे आर गिविंग इट फॉर फ्री कि आप यही ले लो एंड इसके ऊपर वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग, राइट? ओके, बट जब मैं उसको ट्राई करने गया कि इसको आप पेड में कन्वर्ट करो, कि प्रोडक्ट तो दो ही प्लस इसको पेड, तो वो बहुत हिचकिचाहट आती थी कहीं ना कहीं पर, और उनको प्राइजेस भी ज़्यादा लगते थे, जैसे Okay. 5-10,000 रुपीज़ इज बिग अमाउंट, बिग अमाउंट फॉर देम. येस. सो देन आई शिफ्टेड टू फूड. अब फूड में जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि मेरा प्रूवन एक्सपीरियंस रहा है. सो फूड के अंदर जब मैंने रेस्टोरेंट्स को बिजनेस देना शुरू करा, जब उनको लगा कि 5-10 कस्टमर्स आ रहे हैं, जैसे वो नंबर डबल डाउन होता गया फूड ओनर्स का, उन्होंने सामने से ही पेड कोलैब्स शुरू कर दिए कि नहीं, अब आप इतना चार्ज करना शुरू करो, या इतना हम देने के लिए तैयार है, बिकॉज हमें अच्छा धंधा मिल रहा है और आप हमें लाइक एवरी मंथ हम लोग कुछ कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. सो मुझे फूड में थोड़ा सा अच्छा कंपेयर टू प्रोडक्ट रिव्यूज, मुझे कंपेयर टू फूड में थोड़ा अच्छा रेवेन्यू दिखा. तो मैंने ये दोनों कैटेगरीज को ट्राई करा, और बड़ी ब्रांड्स को पिच करना या उनको अप्रोच करना, और वहां से मैंने उसको थोड़ा और अच्छे से स्केल पे ले जाना शुरू करा. अब आते हैं ट्रैवल पे. ट्रैवल के अंदर ऑफ कोर्स मेरी जो कुछ स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स रहीं, वो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने करा, वो डिफरेंट स्टोरी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे स्टेकेशन कोलैब्स होते हैं, जिसके अंदर रिसोर्ट का प्रमोशन करने पे यू विल गेट अ गुड डील. अब द चैलेंज आई फेस्ड हियर इज कि आई एम नॉट अ गर्ल, सो उनको चाहिए एक मॉडल, या फिर वो उस वे में वहां पर उनके साथ कोलैब कर सकते हैं जिसको वो पे कर सके. अब मैं वो नहीं हूँ, तो दिस इज वन चैलेंज. आई थिंक इट केम समवेयर साइड बाय साइड आ गया. हाँ, तो अब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, मोनेटाइज तो करेंगे. तो जब मैंने उनके साथ डील करा, मैंने ऑफ कोर्स पहला डील बार्टर ही करा, और उनके साथ जब मैंने बार्टर डील करा, मैंने उनको एक्स्ट्रा चीज़ें करके दी कि मैंने उनके लिए उनके ब्रांड के हिसाब से, जिसमें मेरा कोई उस पूरे वीडियो में मैं नहीं दिखूंगा, पर मैंने उनके लिए बढ़िया 5 वीडियोस करके दिए, और मैंने उसके लिए उनसे चार्ज करा. ओके, दैट्स ग्रेट. मतलब आपको एक चैलेंज दिखी, उसका आपने एक सब्स्टिट्यूट, यू एडेड योर स्किल एंड उसको एक नया निकाल के दिया. एग्जैक्टली, कि मैं आपको 5 वीडियोस आपके लिए, आप उसको ऐड पे रन करो. सो मतलब ये भी एक चैलेंज है कि बीइंग जेंडर इज आल्सो अ चैलेंज इन कंटेंट क्रिएशन. यस, इट इज अ बिग चैलेंज. ओके, कोई बात नहीं, बट हाँ, आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप जिससे उसको ओवरकम कर सको एक्चुअली. बट मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट की बात है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, सर्विस अच्छी मिल रही है, देन आई डोंट बिलीव कि उसको कौन बोल रहा है इतना मैटर करता है. इट्स जस्ट अबाउट एन एंटरटेनमेंट पर्पस. करेक्ट. बट यूजुअली ब्रांड ओनर्स का रिसोर्ट और ऐसे ट्रैवल वाली चीज़ों में उनका हमेशा होटल रिसोर्ट पे आ जाता है कि अगर हम एक फीमेल पर्सनालिटी को दिखाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है. एग्जैक्टली, एंड दैट्स दे आर करेक्ट समवेयर. Okay. Which makes sense. Okay. Yes. So, what was your travel regret in this 5 years journey? Travel regret, तो as such I don't see any, because मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई भी रिग्रेट में ट्रैवल किया. मैंने हर ट्रैवल ट्रिप से कुछ सीखा है. मैंने हमेशा ट्राई करा है कि मैं सोलो या अपने एक दोस्त के साथ हमेशा चला जाऊँ एक ट्रिप पे, और जितना छोटा ग्रुप, अनप्लान ट्रिप, यस, बट जितना छोटा ग्रुप उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करा है हमने. Okay. तो हम लोग ने पूरा एक साउथ लिटरली 7 days के अंदर हमने ऑलमोस्ट
एक ऐसा स्पेसिफिकली बैंगलोर से केरला तक हमने पूरा ट्रैवल करा है सिर्फ एक हफ्ते में। Great. और डेली हम लोग एक नई सिटी, जो भी फेमस सिटी है, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक दिन में हमने पूरा खुद को ट्रेन करा और रात को हम एक स्टे नहीं लेते थे, हम ट्रेन में सोते थे क्योंकि हमें एक दूसरी सिटी जाना है। सो दिस इज हाउ वी प्लान्ड आवर ट्रिप्स। सो हमने बहुत बजट ट्रैवल करा है, हमने बहुत क्रैश करी हैं चीज़ें, मतलब जो पॉसिबल है हमारे लिए, बेस्ट पॉसिबल हमने वो चीज़ें करी हैं। So these are all efforts, right? Efforts, yes. Okay, and if we talk about food, कभी ऐसा कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप हो गई जिससे माउथ वाटरिंग वीडियोस देख लिए, बट व्हेन यू वेंट एंड ट्राई दैट एंड यू फेल कि ओह इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, सो वो एक प्रोडक्ट है सुशी। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा सुना, बहुत ज़्यादा हाइप देखी। अब आई वाज लाइक मुझे ट्राई करना है, मैंने कभी खाया ही नहीं है, कभी मैंने इसको घर पे भी नहीं बनाया है और मेरे पास उसके वैसे इक्विपमेंट्स नहीं है। सो गया मैं रेस्टोरेंट, मंगवाई सुशी। ऑफ कोर्स प्राइस देख के हुआ भाई बहुत महंगी है, बट स्टिल हाइप है, ट्राई करी एंड इट वाज नॉट वर्थ इट कि क्या खा लिया। लाइक दिस वाज द रिएक्शन। ओके, फाइन। एंड इफ वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में कभी कभी ऐसा होता है जैसे बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ मेल, क्लोथिंग सिलेक्ट करना, गारमेंट सिलेक्ट करना, वो एक टास्क रहता है। तो लाइफस्टाइल में आपको क्या चैलेंज है? मेरे फिक्स कलर्स है, वाइट, ब्लैक, ब्लू। मैं उसी के डोमेन में कहीं ना कहीं ले लेता हूँ कपड़े, और बस वही 3 आपको वार्डरोब से भरे पड़े दिखेंगे। मैं रैंडमली एक पिक करता हूँ रोज सुबह और खत्म। इट्स नॉट अ चैलेंज फॉर मी, आई थिंक। ओके, आई जस्ट पिक इट रैंडमली। तो आप इतना जब आप काम करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, लोगों को कुछ नया देने के लिए, तो ऑफकोर्स लोग भी हमें उतना लाइक करते हैं, कभी कभी डिसलाइक करते हैं कुछ चीज़ें। तो आपके अभी तक की जर्नी में कोई एक ऐसा मैसेज विच हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ योर, आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ किया, उसका एक फीलिंग आता है, राइट? तो व्हाट, ऐसा कुछ अगर आप बताएं। ओके, सो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उसमें से कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाते हैं खुद के ऊपर कि मैंने उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाया है, एंड दैट गिव्स मी अ बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब मैं वो मैसेजेस पढ़ता हूँ जो मेरे मैसेज रिक्वेस्ट में आते हैं, उन मैसेजेस से मुझे समझ आता है कि मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ और मुझे ये क्यों कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग मुझे देखकर कुछ सीख रहे हैं। हाँ, मतलब यू सडन अ फील कि भाई हम भी किसी के लिए आइडल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड दे लिटरली राइट लाइक अ लॉन्ग मैसेजेस, और बहुत चीज़ें होती हैं कि सर मैंने आपसे ये सीख कर ऐसा कुछ करा, आपका ये वीडियो देखकर मैंने ऐसा कुछ ट्राई करा। और वो लोग जब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो एक नेचुरली आ जाता है कि नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ मानते हैं। तो इट्स लाइक ऐसा हो जाता है। सो ये जैसे आपने बताया, तो डू यू रिमेंबर एनी वन मैसेज कि जिसने आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया हो? ओके, सो एक मैसेज था, देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट, वो मेरी ही कॉलेज में था। ही इज़ लाइक कि आप हमारी कॉलेज से पास आउट हुए हो और मैं आपको कंसिस्टेंटली जब से मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आया हूँ तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ। मैंने कॉलेज में भी आपका बहुत नाम सुना है फ्रॉम ईच एंड एवरी टीचर, एवरीवन नोज यू सो वेल। मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनानी है। सो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं आपको इसमें मेरा आइडल मानता हूँ। उसने लिटरली गॉड लिख दिया था, बट आई डोंट थिंक कि आई एम दैट एनर्जी। सो लाइक मुझे ऐसा हो गया कि दिस इज टू मच। सो आई टेक्सटेड हिम कि गिव मी योर नंबर इफ पॉसिबल, अगर आप बड़ोदरा में, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको पूरा रेडी हूँ गाइड करने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या डूज एंड डोंट्स है। मैंने उनके साथ लाइक एक पूरी एक कैफ़े में हम लोग गए, मैंने जितना मैं हेल्प कर सकता था, इट वेंट लाइक 3 to 4 hours लॉन्ग सेशन। इट वॉज अनप्लान्ड लिटरली, मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था 3-4 घंटे वो चले जाएंगे। बट व्हेन ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस, मुझे मेरी क्लैरिटी आ रही थी कि क्या मैंने चीज़ें गलत करी है और कहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मैं अटका हूँ और वो वहीं अटक रहा है। तो इट्स अ माई थिंग कि मुझे यहाँ पर उसको सही करना है। राइट, मतलब वो बोलते हैं ना कि टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग, वो चीज हो गई। यस, इट वाज प्रीटी मच ट्रू फॉर मी। यस, इट हैपेंड। ग्रेट। एंड इतना सब करने के बाद कभी आपको ऐसा लगा आई वांट टू क्विट और दिस इज अ बर्नआउट सिचुएशन? रोज वैसा होता है कि अब नहीं करना है क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है, लाइक ऑलवेज दिस इज हैपनिंग कि दिस एंड दैट। सो अब ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद कि कहाँ से लाऊं और इतनी लाऊं क्रिएटिविटी, क्या करूं मैं अलग। ऐसा हो जाता है कि अब मुझे सब पता है, ऐसा फील होता है कभी कभी। देन थोड़ी देर रुक के अगर सोचो तो अगेन होता है कि अब तो यार इतना सारा बाकी है, अभी कुछ करा ही नहीं है लाइफ में। तो इट्स अ मिक्स फीलिंग्स, बट बर्नआउट वाली फीलिंग शायद मुझे रोज रात को आती है, रोज सुबह एक फ्रेश फीलिंग होती है। हाँ, सो इट्स अ गुड थिंग। Okay, so how do you balance your personal and professional life, being an influential personality? Yes, it's a so difficult thing because
मेरे अंदर वो एक है कि मुझे सब कुछ कर लेना है, एंड एट अ मोमेंट तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो बैलेंस बिठाना एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्राई करता हूँ पूरा बनाने का, बट कभी कभी वो फैमिली को टाइम नहीं जाता, कभी कभी वो फ्रेंड्स को टाइम नहीं जाता, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आता है कि क्या पूरा दिन काम काम, क्या ये ऐसा सब आता है। बट अगेन टू मैनेज दोज थिंग्स ऑन अ राइट ट्रैक, क्योंकि माइंड हमेशा काम को लेकर ड्राइव करता है कि मुझे ये काम भी कर देना है, मुझे ये भी कंप्लीट करना है, मेरा ये भी पेंडिंग है। सो सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर दूँ, मुझ में वो एक है कि जब तक मैं ख़त्म नहीं कर दूँ मेरे अंदर वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। करेक्ट। सो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। बट आई थिंक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जितना तुम अलग रख पाओ उतना अच्छा होगा। दिस इज व्हाट माई learnings from this much of experience, Right. but again it's too difficult जब एक तुम स्टेज पे पहुंच जाते हो उसके बाद कि बहुत मुश्किल हो जाता है। So are you able to maintain the relationships, जैसे clients के साथ relationship continuous बना के रखना, अपने जो इर्द गिर्द अपनी ही इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ relationships बना के रखना, Right. and then we have to play a different personality at family. Correct. So how do you manage that relationships? Okay, so it's honestly tough because जो क्लोजेस्ट हैं, फैमिली है, वो लोग तुम्हें ताने मार सकते हैं, क्लाइंट तुम्हें ताने नहीं मार सकता है। वो सिर्फ जब तक तुम कोई एस्केलेशन या कुछ खराब नहीं होगा तब तक वो तुम पे गुस्सा नहीं सिर्फ करेगा। रिजेक्शन आ सकता है। सिर्फ रिजेक्शन आ सकता है और अगले महीने से काम नहीं करेगा वो इतना हो जाएगा। करेक्ट। बट यहाँ पर वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने वाले, तो वो चीज़ें ज़्यादा हर्ट करती है। क्लाइंट का एस्केलेशन एक बार बोला, काम ठीक हुआ, ठीक हो गया, अगले महीने से हम वापस वही जीरो से स्टार्ट करके अच्छा कुछ करने वाले। मतलब वहाँ पे गलती रेक्टिफाई करके एडिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पर घर पे ये नहीं हो पाता है, फ्रेंड्स के साथ ये नहीं हो पाता है, जो आज भी ताने पड़ते हैं कि कितने भी फोन कर लो नहीं उठाता है। अरे भाई, हाँ, मतलब कोई तो ऐसा दोस्त होगा जो बोलेगा कि भाई अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, अब तो हमारे फोन नहीं उठाता। ये आता है बट अगेन लाइक आई गिव प्रायोरिटीज कि मैं कर पाऊँ, मैं जितना बेस्ट कर पाऊँ। आई ऑनेस्टली से दैट कि मैं कर पाऊँ। ग्रेट। तो कल्प जी, इट इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन ओवर हियर। तो आप अगर एक कंक्लूडिंग कुछ मैसेज देना चाहे तो व्हाट वुड इट बी? ओके, सो ऑल एंड ऑल अगर हम देखने जाए तो आई फील कि जो कंटेंट क्रिएशन है वो हर किसी को, मतलब मेरा एक विजन है कि मैं हर एक जो पर्सन है उसके अंदर से उसको बाहर लाना चाहता हूँ। दैट्स इट, माई सिंपल गोल। एक पर्सनालिटी को बाहर लाना चाहता हूँ और हर पर्सन की खुद की पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए। करेक्ट। और आई फील कि मेरी वो एक अर्ली एज में बनी है, बट हर किसी को वो एक अपना एम रखना चाहिए कि हम किसी के लिए भी काम करें बट खुद के लिए काम करना सबसे ज़रूरी है। सो हमेशा ट्राई करो कि जो तुम्हारी खुद की स्किल्स हैं उसी को कहीं ना कहीं से अपना जो भी नया डोमेन तुम जिसके साथ काम कर रहे हो, जो भी कहीं पर कुछ भी कर रहे हो, किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, अपनी बेस्ट स्किल के साथ उस डोमेन के साथ अलाइन तो करो ही, बट और डोमेन्स पे उसी स्किल को कैसे तुम सही से पोर्ट्रे कर सकते हो उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू रखो। Great. That's a great conclusion. So with this, I think we should end up this session. Yes. Anything else you would like to highlight beyond this? Most importantly, I would say just keep grinding because that's what it is. Yeah.